हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईडीएसपी सर्कल में। जो सुपर 50 क्वेश्चन है जो आप लोग को ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और इस 50 क्वेश्चन में से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको लगेगा D2 जैक में आ गया है। सब यहाँ पे PYQ क्वेश्चन बेस्ड एडीएसपी सर्कल द्वारा बन रहा है। और आपको इसको PDF चाहिए हो तो कमेंट करें और या तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े। तो अभी आइए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन साइज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, इसमें से कौन सा में लार्जेस्ट आयनिक रेडियस किस में है, कौन सा आयन में? Si4+ में, Al3+ में, Mg2+ में, Na+ में। तो हम लोग जानते हैं इसमें सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10 ही इलेक्ट्रॉन है। Si4+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Al3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। पर हम लोग जानते हैं आयनिक रेडियस उसका ज़्यादा होता है जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Na इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए नोमरिकल है। मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन इज, बोल रहा है कि इतना एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है 2 ग्राम NaOH का, उसको 200 ml सॉल्यूशन में मोलारिटी उसका जांच करना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इसका मोल्स का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल के लिए लिखेंगे 2 ग्राम बटा मोलिकुलर मास। तो मतलब मोलिकुलर NaOH का मोलिकुलर मास 40 हो जाता है। तो 2 जब 40 करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.05। इसको अब वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग का, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2 लीटर है। 0.2 लीटर है, यहाँ पे ml में दिया हुआ है तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.2 लीटर को अगर ये 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0.25। 0.25 तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में है, 0.25। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 0.25। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज मतलब 3 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन करने बोल रहा है। 200 ml वाटर एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा उसका मोलरिटी क्या होगा जब 200 ml पानी और ऐड कर दिया जाएगा 500 ml में, जब 0.2 ml के सॉल्यूशन से है। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेन करेंगे। इसका फॉर्मूला लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसके आगे डिस्कशन करेंगे तो कितना कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना में 500, तो 500 इज इक्वल टू M2 नहीं दिया हुआ है, M2 हम लोग को फाइंड करना है, M2 और इंटू, तो ये दोनों को जोड़ देंगे 500 ml और 700 ml में, तो वॉल्यूम 2 निकल जाएगा तो वो 700 हो गया। तो इसका M2 निकालना है, मतलब जो मोलैरिटी है वो निकालना है। तो कितना होगा मोलैरिटी, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग आएगा M2 इज इक्वल टू जब इस सब को गुना कर देंगे तो 0.1428 मोलल। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ये फॉर्मूला से लगेगा। तो ऑप्शन नंबर में कहीं देखिए 0.142 मोलल कहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए नंबर में ही दिख गया। अब हम लोग जानते हैं SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करेंगे। फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गैल्वेनिक सेल को लेकर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो एनोड इज नेगेटिव चार्ज, तो एनोड पे बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और सी नंबर में क्या दिया है, रिडक्शन टेस्ट
प्लेस एट एनोड। तो हम लोग जानते हैं रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब यही सही होगा। यहाँ पे दे रहा है नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन एनोड पे दे दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करेंगे। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर होता है सेल कांस्टेंट का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल Al3 प्लस 2 Al A1 एल को मतलब कितना मोल के चार्ज Al3 प्लस को ज़रूरी है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। 1 मोल, पहले 1 मोल लिख लेंगे। 1 मोल Al3 प्लस, 1 मोल Al3 प्लस में नीड कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 96500, ये फॉर्मूला है। इसमें कितना 3 प्लस है, तो इंटू 3 कर देंगे। तो इसका आंसर आप सॉल्यूशन करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के इज, रेट कांस्टेंट जो के का है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होगा। तो मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब 10 नंबर डिस्कशन करेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्स इन XFE2, इसमें XE जो है जेनॉन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है XFE2 में। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो लीनियर शेप होगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में कितना आता है sp3d। तो sp3d कहाँ है, sp3d सी नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा आयन है जो कलर्ड होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया Ti4 प्लस, Vi2 प्लस, Cu प्लस, Zn2 प्लस। तो इसमें हम लोग जानते हैं Vi2 प्लस होगा, क्योंकि इसमें पार्सली फील्ड जो ये पूरा डी ऑर्बिटल फील्ड नहीं है, इसमें पार्सली फील्ड है, इसीलिए ये कलर्ड शो करेगा। और डी ट्रांजिशन, जो डी ट्रांजिशन हम लोग पढ़े होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो शो करेगा, इसीलिए कलर शो करेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन Cu4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है Ni का। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग Ni में जानते हैं Cu का ऑक्सीडेशन 0 होता है, इसीलिए हम चाहेंगे ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कितना होगा, बहुत बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन का तो आंसर आपको भी देना होगा। आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। द ऑक्सीडेशन नंबर Pt इन PtC2H4Cl3 इज, इसमें ऑक्सीडेशन Pt का निकालना है। तो ऑक्सीडेशन निकालने हम लोग जानते हैं, सबसे पहले Pt को x मान लेंगे, x मान के उसके बाद प्लस लिख लेंगे, प्लस, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये तो न्यूट्रल होता है C2H4, तो 0 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। तो x और ये -3 उधर चल जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर Pt का +3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है 15 नंबर में, CH3CH2I KCN अल्कोहलिक। जब KCN अल्कोहलिक बोल रहा है तो इसमें क्या फॉर्म होगा। तो KCN अल्कोहलिक में साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड मत लिख दीजिएगा। KCN अल्कोहलिक में साइनाइड बनता है, CH3CH2CN। अब क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कशन करेंगे। वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज, ईथर का एक और मतलब एक इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा होता है अल्काइल लाइट से ईथर बनाने का। तो
तो इल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का हम लोग जानते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आएगा आपको, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे। द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्शन करने से कह रहा है विथ CH3MgBr। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिवन CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे देख रहे हैं MgBr लग गया है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बनेगा, जब जानते हैं कि ये बनता है, इसका क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिसिस करवाएगा, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बन जाएगा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। लुकास टेस्ट इज प्राइमरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो लुकास टेस्ट है वो क्या शो करता है, लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को फाइंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है CH3 एसिटिक एसिड है COOH, इसको जानते ही होंगे। इसको एसिटिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा SOCl2 के साथ। तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा रिएक्शन है। कि इसमें थायोनिल क्लोराइड से एसिड मतलब कराएंगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा, एसिड क्लोराइड एसिटिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनेगा, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया। आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन में मतलब कमेंट किया कीजिए कौन सा रिएक्शन है, साथ साथ आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू अल्डिहाइड बाय, अभी जस्ट रिएक्शन पढ़े, एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में रिड्यूस करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी रोजनमंड रिएक्शन होता है। रोजनमंड रिएक्शन के द्वारा एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया जाता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज हो जाएगा अमोनिकल AgNO2 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कशन करेंगे। CH3COCH3, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है, देख रहे हैं CO बीच में लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। इसको HI के साथ रेड फॉस्फोरस 420 केल्विन के साथ कर रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका प्रोडक्ट जब इसके साथ रिएक्ट करवा रहा है तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का प्रोपेन बन जाएगा। ये रिड्यूस करके H वहाँ चला जाता है CH3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CH3CH2CH3। ये रेड फास्फोरस 420 केल्विन, आप यहाँ देखिएगा रेड फास्फोरस 420 केल्विन पे अगर बनता है तो ये प्रोपेन बन जाता है। अब बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3, ये कौन सा रिएक्शन है, अनहाइड्रस AlCl3 ये फिटिंग रिएक्शन है, सॉरी कौन सा रिएक्शन है आप जरूर। बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएगा तो क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा एसीटोफिनोन बनेगा, एसीटोफिनोन COH लगेगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कशन करेंगे। एसिटल्डिहाइड में CH3 में एक लगा हो कार्बन चेन, तो उसको एसिटल्डिहाइड बोला जाता है। एसिटल्डिहाइड को जिंक Hg के साथ किया जा रहा है तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 24 का कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक और मरकरी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूस कर देगा तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे। C2H5NO2 दिया हुआ है प्लस NH2O के रिएक्ट करेंगे तो NaNO2 के साथ, तो प्लस क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो 25 नंबर में प्रोडक्ट जो बनेगा C2H5OH बनेगा, C2H5 और इससे OH इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। माल्टोज इज मेड ऑफ, माल्टोज क्या से बनता है, तो माल्टोज क्या से बनता है हम लोग सब जानते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। माल्टोज क्या बनता है से अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई बेसिक एसिड इज। तो नॉर्मेलिटी 0.2 पे क्या होता है, तो 27 नंबर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आ जाएगा 27 नंबर का, पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। n इज इक्वल टू m इंटू बेसिसिटी। तो आगे जब डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.4 n, मतलब कितना हुआ, डाई बेसिक बोल रहा है, डाई बेसिक एसिड बोल रहा है, तो डाई बेसिक में 0.2 इंटू 2 इसका मल्टीप्लाई किए 0.5 n बोल रहा है। तो कितना नंबर ऑप्शन नंबर में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए नंबर इज राइट आंसर। अब हम लोग डिसाइड करेंगे अगला 28 नंबर, द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कंपाउंड इज बाइनरी सॉल्यूशन 0.25, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ द कंपोनेंट इज कंपाउंड इज। तो इसका जानेंगे कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का 0.75, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कशन करेंगे। द मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो इन H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI। तो इसमें मोलिक्यूलरिटी कितना हुआ रिएक्शन का, तो हम लोग इसमें मोलिक्यूलरिटी तो बहुत आसान है फाइंड करना। तो इसमें मोलिक्यूलरिटी यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो ये मोलिक्यूलरिटी कितना हुआ, 2 हुआ, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको सेट नहीं मिला हो तो आप वीडियो में जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत 2-3 सेट केमिस्ट्री का पहले से ही बना दिया गया है, पूरा 12th क्लास का सभी विषय का यहाँ पे तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सब्जेक्ट आप लोग के कमेंट करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर, VVI सब्जेक्टिव का भी आंसर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय। जो टिंडल इफेक्ट होता है वो क्या से ऑब्जर्व करता है, लाइकोफिलिक कोलाइडल ऑब्जर्व करता है, लाइकोफोबिक कोलाइडल ऑब्जर्व करता है, या बोथ या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं लाइकोफिलिक कोलाइडल भी और लाइकोफिलिक फेबिक कोलाइडल भी, तो ये दोनों बोथ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 32 डिस्कशन करेंगे। द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 33 में डिस्कशन करेंगे। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मीन, मैक्सिमम इसमें से किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो हम लोग को जानने के लिए एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा तो आपको याद नहीं होगा। तो अगर डी में आयरन दिया हुआ है, आयरन 2+ दिया हुआ है, तो आयरन 2+ में होता है डी में 5 ऑर्बिटल होता है, और एस में 2। तो पहले 2 यहाँ से निकल जाएगा, Fe 2+ बोल रहा है तो एक यहाँ से निकल जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब 1 2 3 4 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। Fe 2+ के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 34, डी ट्रांजिशन इज ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो डी ट्रांजिशन में ट्रांजिशनल मेटल कंपाउंड होता है वो क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैटेलिटिक एक्टिविटी, कलर ऑफ कंपाउंड, बोथ ए एंड बी, नन। तो हम लोग जानते हैं कैटेलिटिक एक्टिविटी भी शो करता है और कलर ऑफ कंपाउंड भी शो करता है, इसीलिए बोथ ए एंड बी बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से 35 जो क्वेश्चन पूछ रहा है पारामैग्नेटिक कौन है नेचर में, तो पारामैग्नेटिक हम जानते हैं, पारामैग्नेटिक को वैसे को बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट हम लोग देखें कि Fe2 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पारामैग्नेटिक नेचर में शो कर सकता है।
स्काइडियम 3+ के पास बिल्कुल पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं शो करेगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Zn2+ में D10 शो करता है, D10 शो करता है तो इसके पास भी नहीं है। Ti4+ में भी नहीं है, तो एक बच गया Fe। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7 2-, इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Cr का? तो Cr को हम लोग x मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप लोग जानते ही होंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, x प्लस तो हो जाएगा इसका 2 है। इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के ज़रूर कमेंट में करें, और अगर नहीं हो तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पर्सनल आपके लिए वीडियो बना देंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर पहले जिसका निकालना हो उसको x मान लेते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। तो अब आगे ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन हटा के दूसरा आते हैं, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन CO। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना है? तो इसमें 38 में हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टोटल 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 39 में फॉर्मल्डिहाइड को H के साथ जिंक, तो अभी हम पढ़े रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या बनेगा? तो हम लोग जानते हैं जब एक कार्बन के रिड्यूस करेंगे तो वो तो 39 नंबर में मीथेन ही बनेगा। एक कार्बन को ही जब सिर्फ एक ही कार्बन रहेगा और उसको रिड्यूस करेंगे तो मीथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 कार्बन रहता तो इथेन होता। अब क्वेश्चन नंबर 14 में H, यहाँ पे CH3OH को जब अल्कोहल से हमको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना रहता है थायोनिल क्लोराइड, ये हेलोएल्केन का ही क्वेश्चन है। ये थायोनिल क्लोराइड से कन्वर्ट करने में अल्काइल हैलाइड में, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 40 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब 42 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। CH3 Ag डस्ट के साथ प्रोडक्ट इसका क्या फॉर्म बनेगा? तो Ag डस्ट यहाँ पे लिया हुआ है, तो 42 का C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। C2H2 इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे C2H2 ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए Ag डस्ट जब लिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में CH3Cl को Ki एसीटोन के प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन CH3I और KCl यहाँ बाहर निकल जा रहा है, दिस रिएक्शन इज, तो इसमें कौन सा बन रहा है? आयोडाइड बन रहा है, मतलब आयोडीन जुट रहा है। आयोडीन जिसमें जुटता है उस रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकास्टिंग रिएक्शन। फिंकास्टिंग स्वार्ट्स रिएक्शन आप लोग मत बोल दीजिएगा, ये फिंकास्टिंग रिएक्शन है। जिसमें फ्लोरीन जुटता है उसमें उसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में डिस्कशन करेंगे, CH3COO C2H5 Na C2H5OH, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो 43 का प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH। ये रिड्यूस करके इथाइल अल्कोहल इसका फॉर्मेशन कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 में डिस्कशन करेंगे। 44 में CH3CH2OH, इसको हॉट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो क्या बनेगा? इसको जब हॉट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज करके CH3COH बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। तो एल्डिहाइड हम लोग को किस नंबर क्वेश्चन नंबर में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कशन करेंगे। CH3NH2HNO2, इसको अगर रिएक्ट करवाएंगे CH3NH2 को HNO2 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? तो 45 नंबर का जब हम रिएक्शन देखते हैं तो चलिए देखते हैं। CH3NH2 इसको रिएक्ट करेंगे HNO2 के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा? इसमें ऑक्सीडाइज करके और लग जाएगा CH3OH। तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? CH3OH। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 में डिस्कशन करेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर अगर बनाते हैं
CH3CONH2, CH3CONH2, पहले हमको बात को समझिए। यहाँ पे देखिए CH3CONH2, इसको KOH Br के प्रेजेंस में, ये Br के प्रेजेंस में हीट कर दे रहा है। CH3 यहाँ पे CO हट के NH2 लग जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है, KBr प्लस K2CO3 जा रहा है, माइनस में H2 हो जा रहा है। तो ये रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं ये रिएक्शन 46 नंबर होल्फमान रिएजेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। होल्फमान रिएजेंट हम लोग पढ़े होंगे, वही रिएक्शन है ये। माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव, माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या मिलता है, जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें ग्लूकोज मिलता है, ओनली ग्लूकोज। द नाइट्रोजन बेस्ड प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स आर, नाइट्रोजन बेस्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंस होता है वो कौन सा होता है, तो एसिटिन, गुआनिन, ये सब हम लोग जो पढ़े थे, यूरासिल, ये सब, तो वही होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ATC&G। क्वेश्चन नंबर 49, द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सोर्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज, जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन करने के लिए सोर्स ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज को, वो कौन सा होता है, तो इसका इन्वर्स जो होता है वही होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एनिस्थमाइन आर आल्सो नोन एज, जो ये क्वेश्चन 50 नंबर है, इसको हम जरूर उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर हमें देंगे। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। आप ADSP में बने रहने के लिए थैंक यू।